गायत्री महामंत्र से आज की इस कक्षा, आज की इस विचार चिंतन को, स्वाध्याय को आरंभ करें। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अन्नमय कोश के जागरण की प्रक्रिया में, अन्नमय कोश को शुद्ध करने की प्रक्रिया में पूज्य गुरुदेव ने जो गायत्री मंजरी में भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के रूप में 4 उपाय दिए। आसन, उपवास, चित्त शुद्धि, तपश्चर्या। इस पर बहुत विस्तार से इन दिनों चर्चा चल रही है इस ग्रुप में। अन्नमय कोश के संबंध में पूरी तरह जाना, आसन, प्रैक्टिकल्स भी उसके हुए, उपवास, तत्व शुद्धि का भी सिद्धांत समझ में आया। अब तपश्चर्या पर भी पिछले 3-4 क्लासेस हमारी जो हुई हैं, अलग अलग गुरुदेव की जो लेख इसमें है, गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धियां के आधार पर हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया। गुरुदेव की एक शैली रही है और यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ चलता है। गुरुदेव ने सिद्धांतिक रूप में सारी बातें बताई। तपश्चर्या का क्या उपाय है, तपश्चर्या किसे कहते हैं, तपश्चर्या क्यों जरूरी है, तपश्चर्या के लाभ क्या हैं, और अब उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात बताते हैं कि आज के युग के युगानुकूल तपश्चर्याएं किस प्रकार की हो सकती हैं। तो गुरुदेव की एक और शैली रही है और प्राय हर महापुरुषों की शैली रहती है, किसी भी चीज के लाभ पहले बताते हैं, क्योंकि जब लाभ हम जान जाते हैं तो उस पर काम करने का हमारा मन करता है, साहस होता है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ता है, कहीं तो हमें कुछ विशेष करना पड़ता है। तो उसी क्रम में प्रभु गुरुदेव ने पूरा उसका लाभ बताया, उसके चीजें बताई। और अब हम इस पे ये जानना चाह रहे हैं कि अब ये तपस्या, अब लाभ जान लिए, हमारी इच्छाएं भी जागृत हुई, तो हम इसको करें कैसे। तो इसमें गुरुदेव ने कुल 12 तरह की तपस्याओं का वर्णन किया है और उसमें से 3 तपस्याओं के ऊपर में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये कर्मफल के सुनिश्चित सिद्धांत में भी हम लोगों ने पढ़ा कि अ, कर्म जितने भी हम करते हैं उसके परिणाम हमको भुगतने ही पड़ते हैं। उसमें से कुछ कर्म पक जाते हैं, कुछ समय के साथ पकते हैं, कुछ गर्भ में रहते हैं और उनके अपने अपने परिणाम भी होते हैं। आध्यात्मिक साधनाओं में यही विशेषता आदमी के साथ होती है कि, एक मिनट चलो गेट बंद कर लेते हैं। आध्यात्मिक साधनाओं की विशेषता ये रहती है कि अ, जो काम हम अपनी चेष्टा से भविष्य में होने वाले जो हमारे कर्म फल हैं उनमें भी हम परिवर्तन ला सकें। कर्म फल का भुगतना तो निश्चित है, लेकिन अपने आप अपने ही मॉड्यूल में परिवर्तन ला करके अपने ही सॉफ्टवेयर को ठीक कर लें और इससे अपना आध्यात्मिक और भौतिक लाभ दोनों हम प्राप्त कर लें। यही सारी आध्यात्मिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, चाहे वो कि हिंदू धर्म की भी विभिन्न पद्धतियों के अंदर में हो, चाहे से हो, गायत्री साधना से हो या किसी और साधना से हो। मूल उद्देश्य होता है कि जैसे जैसे हम अपने आप को परिष्कृत करते रहते हैं वैसे हमारी चेतना को हम स्पष्ट रूप से देख समझ पाते हैं। तो अपने उस चेतना का अन्नमय कोश का हिस्सा, इसको केवल अन्नमय कोश का हिस्सा न माने। चेतना का परिष्करण अपने आप में एक चीज है, समझने के लिए उसके 5 कोश के रूप में बात बताई गई। ऐसा नहीं है कि तपश्चर्या से केवल अन्नमय कोश शुद्ध होता है, क्योंकि चेतना को अलग अलग बांटा नहीं जा सकता। वो तो जिस फील्ड में काम कर रही है उसके अनुरूप उनका नाम दिया गया है। तो तपश्चर्या से जो लाभ होता है
वो लाभ हमारे पांचों कोशों को होगा, क्योंकि वो समग्र का विकास, समग्र के ऊपर में उसका प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए हमारा किसी तपश्चर्या से हमारे ऊपर आत्मनियंत्रण होता है, तो मनोमय कोश भी उसके साथ शुद्ध हो रहा है। तो तपश्चर्या को यह भी ना माने कि केवल अन्नमय कोश शुद्ध करते हैं, परिष्कृत करते हैं, और उसके लाभ हम उठाते चले जाते हैं। तपश्चर्या का सबसे बड़ा जो काम ये होता है वो यही होता है कि जो भी हमारे ऐसे कर्म है उनको गलाई और ढलाई, दो बातें इसके अंदर में आती हैं। अपने उन परिपाक कर्मों को गलाना भी पड़ता है और उसको अच्छाई की तरफ ढालना भी पड़ता है। ये दोनों चीज इसके अंदर में होती चली आती है। देखने में कष्ट हमें कष्टदायक होते हैं, लेकिन उनके एक सुखद परिणाम भी हमारे पास होते हैं कि उससे ही हमारा आगे का जीवन यात्रा बढ़िया बनती रहती है। तो जो कर्म हमारे अभी तक प्रारब्ध नहीं बने हैं, उन कर्मों को तपस्या के द्वारा गला करके, भून करके उसके प्रभाव को समाप्त कर देना, ये तपश्चर्या का मूल उद्देश्य होता है। इसमें से जो 12 तप बताए हैं, उसमें से 3 तप, अस्वाद व्रत, तितिक्षा तप और कर्षण तप, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आज अस्वाद तप पे करते हैं। अस्वाद तप जो है वो एक उपवास का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसको एक तपश्चर्या के रूप में रखा गया है अलग से भी, क्योंकि तप का, जैसा गुरुदेव ने भी पहले भी, इसके पहले हम लोग की चर्चाओं में आई, तप उसको कहते हैं जो कि जिसके साथ हमारा जीवन अभ्यस्त हो गया है, उससे अलग हट करके उसके विपरीत दिशा में जाकर के कुछ काम को कर पाना। अस्वाद दिशा में, अस्वाद व्रत के अंदर में जो प्रक्रिया है वो ये है कि षड्रस हमारे यहाँ बताए गए हैं। कोई भी चीज हम खाते हैं, या तो हमें खट्टी लगती है, मीठी लगती है, नमकीन लगती है, तीती लगती है, कड़वा लगती है, इस प्रकार अलग अलग उसके रस होते हैं। लेकिन इन सारे रसों में 2 रस, नमक और चीनी, इन्हीं पर सारे के सारे अन्य रस भी निर्मित करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई चीज बहुत कड़वी है, तो उसको हम नहीं रख सकते हैं, उसमें हमको नमक और चीनी मिलाना ही पड़ता है। इसलिए नमक और चीनी, यानी नमकीन और मिठाई, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे इस स्वाद को नियंत्रण करने के लिए बहुत महत्व, स्वाद में 2 ही चीज महत्व मानी जाती है। तो इसमें अपने भोजन के अंदर में से इन 2 चीजों को हटाया जाए, या 2 में से कम किसी एक चीज को हटा लिया जाए। उसमें नमक को हटाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मीठा हम बहुत ज्यादा नहीं खा सकते हैं। जब तक कोई चीज में नमक नहीं हो तब तक उसके साथ केवल मीठा मीठा नहीं चल सकता है। मीठी चीजें हम देखें तो दिन भर में हम कितनी लेते हैं, लेकिन नमकीन चीज, हर चीज के साथ में नमक मिला रहता है। इसको करने का उद्देश्य क्या है? सत, रज और तम 3 हमारी वृत्तियां होती हैं, 3 गुण होते हैं। अन्न के भी 3 गुण होते हैं। अन्न को सात्विक बनाने के लिए उपाय यही है कि उसको तामसिक और राजसिक वृत्ति से उसको दूर कर लिया जाए। हर चीज अपने आप में सात्विक है, उसके अंदर में जब अन्य तत्वों का समावेश होता है तब वो राजसी होती है। जीवन के हर जगह दिखा सकता है। रहने के लिए मकान चाहिए, लेकिन उसमें जब सुविधाएं बढ़ती हैं तो वो राजसी तत्व उसका बढ़ता चला जाता है। मकान तो चाहिए, झूपड़ी बना करके, आश्रम तो सात्विक होता है, लेकिन उन्हीं आश्रम के अंदर में सारी सुविधाएं जुटा देने से वही आश्रम राजसी भी बनता चला जाता है। उसी प्रकार वस्त्र हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन उन वस्त्रों में जब बहुत सारी चीजें जोड़ दी जाती हैं तो वो राजसी बन जाते हैं। भोजन में भी एक तामसिक वृत्ति की बात होती है। तामसिक भोजन वो होता है जो कि हमारे अंदर में अतिरिक्त उत्तेजना पैदा करता है, और वो गलत ढंग से कमाया हुआ अन्न होता है, या गलत तरीके से उसका प्रयोग किया गया है।
प्रकृति ने हमारे लिए जो दिया है, मनुष्य के लिए जो कुछ दिया गया है वह उसके लिए सात्विक है, बाकी चीजें तामसिक है। जैसे शेर के लिए सहज वृत्ति है शिकार करना, तो उसके लिए वो तामसिक भोजन नहीं है, वो उसकी सहज वृत्ति है वो ऐसा करना, प्रकृति ने उसके लिए वही निर्धारित किया है। लेकिन मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं किया है, इसलिए मनुष्य के लिए वो तामसी है। लेकिन मनुष्य के लिए सात्विक क्या है? जो हमारे अंदर में चंचलताओं को बढ़ने से रोके, उत्तेजनाओं को बढ़ने से रोके, वो हमारे लिए सात्विक आहार है। क्योंकि मनुष्य का निर्माण ही मन से हुआ है, मन सबसे मनुष्य बना है, और मन के ऊपर में इस आहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अपने भोजन में से नमक और चीनी को हटाने की बात कुछ गुरुदेव ने स्वाद व्रत के रूप में कही। और इसको अब तो पहले पहले पिक्चर बनते थे तो उनके अंदर में ट्रेलर अलग, आने वाली फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जाते क्या है, 3 मिनट के अंदर में पूरी पिक्चर दिखाई जाती, पूरी पिक्चर देख ली नहीं, उस पिक्चर के प्रति आकर्षण पैदा किया गया। वैसे एक दिन का जो साप्ताहिक उपवास, जो अस्वाद व्रत की बात कही गई है, ये उस बड़े अस्वाद व्रत का ट्रेलर मात्र है। इसको करने से हमारा अभ्यास जग जाता है, मन में एक शक्ति पैदा होती है कि अगर एक दिन हम अस्वाद रह सकते हैं तो 2 दिन क्यों नहीं रह सकते, 2 दिन रह सकते हैं तो एक हफ्ता क्यों नहीं रह सकते, एक हफ्ता रह सकते हैं तो एक पखवाड़ा क्यों नहीं रह सकते, एक पखवाड़ा रह सकते हैं तो एक महीना क्यों नहीं रह सकते। इस तरह ये हमको शक्तियां बढ़ाते चला जाता है हमारी। इसलिए हफ्ता में एक दिन का अस्वाद व्रत हमको करना जरूरी है। अब अस्वाद व्रत करने से क्या लाभ होगा? पहले तो उसके भौतिक लाभ हमारे जीवन में होंगे कि शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी नहीं, हम अस्वाद भोजन कभी भी ओवर पेट भरने से ज्यादा नहीं खा सकते। स्वादिष्ट भोजन तो जीभ की लालसा के कारण हम लोग खूब खा लेते हैं, लेकिन अस्वाद भोजन हम उतना ही कर पाएंगे जितनी की हमारे शरीर की आवश्यकता है, उससे ज्यादा हमारा खाने को मन ही नहीं करेगा। पहला लाभ तो ये होता है कि हमारा पेट को जितनी आहार की आवश्यकता है उतना ही आहार उसके साथ मिलता चला जाए। लेकिन ये लाभ बहुत छोटा सा है। असली लाभ इसका जो है वो ये है कि चूंकि हमारा मन संसार में रमा हुआ है, उन इंद्रियों के वश में चलता है, अस्वाद व्रत करने से हम जीवन में आने वाली परेशानियों को भी आसानी से झेल सकते। जिसने स्वाद का लंबा अभ्यास कर लिया वो केवल भोजन के स्वाद पर नहीं रहता, जीवन के स्वाद में भी स्वाद को के साथ जी लेता है। हमको जीवन में भी स्वाद चाहिए, हर चीज में हमें स्वाद चाहिए। हम कपड़ा भी लेने जाते हैं तो देखते हैं सबसे बढ़िया वाला कौन सा लग रहा है, एक कलम खरीदने जाते हैं तो देखते हैं सबसे बढ़िया वाला कौन सा है। हम उपयोगिता की जगह कई बार उसके बाहर के हिस्सों को भी देखना पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं देखना चाहिए, जो अच्छा लगे लेना चाहिए, पर उपयोगिता पर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अस्वाद भोजन का वास्तविक लाभ यह है कि हम अपने जीवन में उपयोगिता को महत्व देना शुरू करें, प्रदर्शन को कम, उपयोगिता को ज्यादा। जिन सामाजिक कुरीतियों की बात होती है, विशेषकर विवाह की और मृत्यु भोज की और की, तो ये वस्तुतः अगर आदमी अस्वाद भोजन करे तभी उनसे लड़ सकता है, अन्यथा तो वो उन्हीं के प्रदर्शन में लगा रहता है। तो अगर हम देखेंगे एक साधक के दृष्टिकोण से तो अस्वाद का रोल बहुत दूर तक चला जाता है, केवल इतनी दूर तक नहीं है कि खाने में नमक है या नहीं। अस्वाद का मतलब हर चीज में जो हमारी प्रवृत्ति हो रही है कि एक्स्ट्रा कुछ करने की, उस पर नियंत्रण होना, यह अस्वाद का मूल लाभ होता है। इसकी शुरुआत यहां से होती है, और जो ही अस्वाद तप हमारा सिद्ध होने लगता है तो तितिक्षा तप आसान होने लगता है। तितिक्षा का मतलब गुरुदेव ने पुस्तक के अंदर में जो लिखा है वो ये है कि सर्दी गर्मी के कारण शरीर को जो कष्ट होता है उसको थोड़ा सहन कर लिया जाए। कुछ उपाय दिए हैं, जाड़े के ऋतु में कम वस्त्र पहनना, गर्मी में बिना एसी पंखे के रहना। इतना सा काम चेतना की परिष्कृत के लिए थोड़ा हो सकता है। तब तो फिर ये कहा जाए कि जो जो भौतिक जीवन में जिनके बहुत अभाव हैं, सड़क के भिखारी मजदूर वगैरह, तो फिर ये कहा जाए कि वो तो तितिक्षा तप करे जा रहे हैं।
तितिक्षा का अर्थ होता है सहिष्णुता, तितिक्षा का अर्थ होता है क्षमाशीलता, तितिक्षा का अर्थ होता है सहनशीलता। दुख के तूफान से बाहर निकलने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण जो होता है वो ये है कि हम धैर्यपूर्वक चीजों को सहन करें। तितिक्षा का मतलब है कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को, हानि लाभ को धैर्यपूर्वक हम सहन करना सीखें। दुख को धैर्यपूर्वक से हम सहन करना सीखें। थोड़ा सा दुख पड़ते ही हम बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, भगवान ये क्या कर दिया। हम कभी इधर कभी उधर भागना शुरू करते हैं, कभी इस व्यक्ति के पास, कभी ओझा के पास, कभी तांत्रिक के पास, कभी ज्योतिष के पास, तो कभी इसके पास, तो कभी उसके पास। हम धैर्यपूर्वक उसको रखें, हमारे ही कर्मों के फल है, इसमें क्या परेशानी की बात। हमने खरीदा इन कष्टों को। तो विषम परिस्थितियों में भी हम सामान्य बने रहें और उनके प्रति हमारे अंदर में बदले की या प्रतिकार की भावना ना आए। किसी दूसरे ने भी हमारे साथ कुछ किया गलत, तो भी हमारे मन में बदले की भावना या प्रतिकार की भावना ना आए, इसको तितिक्षा कहा जाता है। इसीलिए संध्याकालीन प्रार्थना जो हमारे यहाँ होती है, वंदनीय माता जी जो गाती हैं, उसके पहले ही पद में कहा है कि तितिक्षा की कसौटी से जिसे तू जांच लेता है। तितिक्षा वो कसौटी है जिसमें भगवान हमको जांचने का काम करता है। वो देखता है कि हमारा बालक कितना मजबूत हुआ, इसीलिए वो जीवन में कष्ट देता है। अब उस स्तर पर अपने आप को तितिक्षा की स्थिति में लाने के लिए छोटे छोटे उपाय गुरुदेव ने बताए। जैसे हमको अपने शरीर को बल बनाना बढ़ाना होता है, तो छोटे छोटे उपाय करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, दौड़ते हैं, ये सब काम करते हैं शरीर को समृद्ध बनाने के लिए, शरीर को सशक्त बनाने के लिए। उद्देश्य शरीर को सशक्त बनाया जाएगा। वैसे तितिक्षा का उद्देश्य है कि अपने अंदर में सहिष्णुता, क्षमाशीलता, सहनशीलता और धैर्य को विस्तार किया जाता है। अब इसके लिए कैसे करेंगे, तो इसके छोटे उपाय ये बताए गए हैं कि भाई हम दो ही चीज हमको जीवन में सुख, गर्मी सर्दी एक बहुत परेशान करती है और सुख दुख परेशान करती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि प्रखर स्थिर प्रज्ञ वह है जो सुख दुख में, सर्दी गर्मी को आसानी से झेल लेता है। महाभारत का युद्ध लड़ना था, कुरुक्षेत्र में का जो स्थान बताया गया उस जगह पर युद्ध हो रहा है, वहां कौन सी उस समय सर्दी पड़ रही थी, कौन सी वहां गर्मी पड़ रही थी, लड़ाई कैसे की जाए, ये बात हमारा जैसा कोई अर्जुन खड़ा होता तो कृष्ण को बोलता अरे क्या ये सब बात चालू करके हैं, लड़ने का बात सिखाइए, यहाँ पे क्या आप सर्दी गर्मी हमको सिखाने की बात कर रहे हैं। लेकिन गीता में इसी सुख दुख की, इस तितिक्षा की बात कही गई उसके अंदर। अभी सर्दी का मौसम आया, थोड़ी सी सर्दी पड़ती है, हम खूब गर्म पानी से स्नान करना शुरू कर देते हैं। हमको ये अभ्यास करना चाहिए कि अपने पानी को, अगर मान लीजिए बहुत ठंडक भी पड़ रही है, तो भी हम उसको ताजे जल के समान उसको बना लें। जब हम शांति कुंज शुरू में जाया करते थे, एकदम आरंभ में 80 के पहले की बात है, तो अभी जहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और विदेश डिपार्टमेंट है, उसके सामने एक लॉन था, वहां एक कुआं था, और सुबह सुबह वहां पे पंप चला दिया था और उसमें से पानी निकलता। तो एक बार उस पानी के अंदर घुसते तो सारी ठंड खत्म हो जाती और फिर पानी अच्छा लगने लगा। उसके बाद में जब गायत्री नगर बसा, तो जहाँ अभी अपने योगीशाला है, विशेष कार्यकर्ताओं की योगीशाला है, उसके पास एक पंप हाउस था, वहां पे बना रहता था। तो सर्दियों के अंदर में भी, तब तो गर्म पानी की शांति कुंज में व्यवस्था भी नहीं थी, पर ये पंप चलता था तो आदमी एक बार उसके अंदर घुसता था और बट फट से नहा करके आ जाता था। सारी ठंड हमको एक बार लगती, एक बार लगने के बाद में सारी ठंड समाप्त होती चली जाती। लेकिन अपने घर में हम क्या करें, कहाँ से पंप लगाएं। आज लगभग लगभग हर घर के अंदर में गीजर लगा हुआ है और हमारे बाथरूम के अंदर में मिक्सचर भी लगा हुआ है, ठंडा और गर्म पानी को हम रेगुलेट भी कर पाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उतना ही गर्म पानी मिक्स करें जिससे कि पानी की जो ठंड की जो तेजी है, शार्पनेस, वो कम हो जाए, बस वो घट जाए।
पानी ठंडा रहे पर चुभने वाला ना हो। अगर गीजर नहीं है, हम गर्म पानी गर्म करके ले रहे हैं, तो ठंडे पानी में 1 या 2 मग गर्म पानी मिला देने से ही उस पानी की ठंडक की जो धार है वो कम हो जाती है और पानी शरीर को सहन करने लायक हो जाता है। इतने से हम स्नान करना शुरू करें, ये भी एक तितिक्षा कर्तव्य है। हमारे पास सुविधा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहे जितना उपयोग करते चले जाए। गुरुदेव ने बहुत कुछ लिखा है, जैसे लिखा है कि हम रात को रुई का कपड़ा ओढ़कर कंबल से काम चला लेना, गर्म पानी का प्रयोग न करना, शीत को सहन करना। गुरुदेव के जीवन में एक घटना हम लोग सब पढ़ते हैं कि कोई जाता था तो गुरुदेव पंखा चला देते थे और वो जाता था तो पंखा बंद कर देते। अगर एक दृष्टिकोण से कहें तो बहुत कंजूस थे, बिजली खर्च नहीं करना चाहते थे। लेकिन इस दृष्टिकोण से देखें तो तपस्वी थे, उनको सर्दी गर्मी का प्रभाव ही नहीं पड़ता था। कि वो तो हमारे लिए हम पर कृपा करके उस काम को कर देते थे। हम इतना तो कर सकते हैं कि थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, हमारे घर में एसी कूलर सब चालू हो जाता है, ठीक है करें, कोई बात नहीं। लेकिन जिस प्रकार 24 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट हम उपासना में लगाते हैं, उसी प्रकार 10-15 मिनट ही सही हम थोड़ी देर, जब कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, कमरे में हम अकेले हो, पंखा बंद करके बैठ जाए। सब लोग होते हैं तो आप उसके साथ में नहीं कर सकते, लेकिन तपस्या अपने लिए करनी पड़ती है। तो कोई तो समय ऐसा होता है जबकि परिवार के बाकी लोग नहीं होते हैं, उस समय में पंखा बंद करके बैठ जाए। 5 मिनट बैठे, 7 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, और बैठते समय ये अनुभव करें कि ये मेरी तितिक्षा तप का मैं अभ्यास कर रहा हूं। ये तितिक्षा तप नहीं है, ये तितिक्षा तप का अभ्यास है। गुरुदेव ने जितने भी उपाय बताए ये तितिक्षा तप के अभ्यास है, ये तितिक्षा तप नहीं है। तितिक्षा तप तो उन्हीं बातों में आती है जहां पे हम सहिष्णुता, क्षमा, सहनशीलता ये आती है। एक घटना हम लोग सुनते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, विष निकला। विष को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। विष को पान करना यही तितिक्षा का तप। हम सब अमृत की तलाश में घूमते हैं, लेकिन कहीं कोई विष है उसको भी दूर कर सके तो ये हमारी तितिक्षा तप। तो ये इस तरीके से हम अपने जीवन में तितिक्षा को बहुत से आज के समय के अनुकूल हम अपने रास्ते निकाल सकते हैं। तो जब तितिक्षा तप हमारा सधने लगता है, जब मन इसके लिए तैयार हो जाता है कि मुझको तो तपस्वी हूं, और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है, उसकी आरंभ की बात इतनी है कि जिस दिन हम ये बोध करें कि मैं एक साधक हूं, ये सब चीज साधक के लिए संभव है। लेकिन जब तक साधक होने का भाव मन में नहीं है तब तक ये सब काम कठिन हो जाता। साधक होने का भाव होने से ये काम संभव हो पाता है। तो ये भाव कि मैं साधक हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिना इस भाव के तपश्चर्या का कोई भी काम हो नहीं सकता। जब तक मैं संसार के भोग के लिए जीवित हूं तब तक तब क्यों करूं, मैं तो भोगी हूं। संसार के भोग ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उसी के लिए मैं पूजा करता हूं, उसी के लिए मैं पाठ करता हूं, उसी के लिए मैं साधनाएं करता हूं ताकि मेरे भोग बढ़े। तो तपश्चर्याएं कहां संभव होगी, फिर तो भोग बढ़ते ही जाएंगे। पहली बात यहीं से शुरू होती है कि जब साधक ये माने कि मैं साधक हूं, ये भाव हमको अपने अंदर में विकसित करना चाहिए कि मैं एक साधक हूं, गुरु का शिष्य हूं। और जैसा हमारे गुरु जी है, पूरा वैसा नहीं जी सकूं तो कुछ अंशों में तो उसके जैसा जीऊं, एक अंश में तो उसके जैसा बनूं, आधे अंश में तो उसके जैसा बनूं। उस जब ये भाव होता है तो अपने से लड़ना भी संभव हो जाता है, परिवार से लड़ना भी संभव हो जाता है, समाज से लड़ना भी संभव हो जाता है। लड़ने का मतलब उनकी भावनाओं के अलग हट करके जाना। लड़ना मतलब मारपीट करना नहीं होता है, पर उनकी इच्छाएं, उनकी कामनाएं कुछ और स्तर की हैं, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं कुछ और स्तर की बनेंगी। ये तभी संभव होगा जबकि पहले मन में यह भाव विकसित हो जाए। जब तितिक्षा का भाव मन में पैदा हो जाए और उसमें आनंद आने लगे तो कर्षण तप बहुत आसान हो जाता है। तीसरा तप जिस पर आज हम लोग को बात करनी है वो कर्षण तप। कर्षण तप का मतलब क्या है? कर्षण तप का मोटा मतलब यही है कि
जीवन को, सुख की चीजों को जीवन से हटा करके जिन हमारी जो स्थिति है, जो हमारी परिस्थितियां हैं, उनमें कुछ कष्टजनक परिस्थितियों को पैदा करके उसको धारण करना और दूसरों की सहायता पर कम से कम निर्भर होना। हम अपने जीवन में पूरी तरह से तो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हम अपना खेत भी खुद बनाएं, हम अपने बीज भी खुद बनाएं, हम अपने खेत फसल भी खुद लगाएं, हम उसी को पकाएं, ऐसा तो संभव नहीं है। तो क्योंकि सामाजिक प्राणी है तो कहीं ना कहीं हमको समाज के साथ चलना है, लेकिन परावलंबी हम ना बने, हम आत्मनिर्भर बने। घर परिवार में हम सब रहते हैं, गृहस्थ लोग हैं। अगर मान लीजिए कि बहुत अच्छी बात है, अपना घर में 4 व्यक्ति बैठे हैं और चारों व्यक्ति अगर अपना अपना भोजन खुद बनाने लग जाए तो कितनी विषम परिस्थितियां होंगी, कैसे चलेगा काम बताइए। लड़ाइयां होने लगेंगी, पहले मेरा पहले मेरा। तो अगर अपना हम भोजन नहीं बना सकते हैं तो हमारा भोजन, जो हम लोग ने पहले भी अन्नमय कोश में पढ़ा कि भोजन अपनी माँ, बहन, पत्नी, इनके हाथ का बना हुआ भोजन हो। चलिए मान लीजिए वो हमारे लिए भोजन बना दे रही है, तो हम उनके लिए कुछ और काम कर सकते हैं। जैसे कि हम सुबह उठे बिस्तर से तो अपने बिस्तर को ठीक करना, ये हमारा काम। हम बिस्तर से उठते हैं, चादर हमारी पड़ी रहती है, दिन में पत्नी ठीक करे, चाहे माँ ठीक करे, या चाहे कोई मेड सर्वेंट आए वो ठीक करे। हम खाना खाए, अपनी थाली भी वहीं छोड़ देते हैं, कोई आए हमारी थाली उठाए रखे मांजे। क्यों? हम ये काम तो स्वयं कर सकते हैं। अपने बर्तन हम खुद धो सकते हैं, अपने कपड़े हम खुद साफ कर सकते हैं। मान लीजिए आज लगभग लगभग अधिकांश घरों में वॉशिंग मशीन भी हो गई है, विज्ञान का इतना प्रयोग हो गया है, वे सारे के कपड़े एक ही साथ धुल रहे हैं तो अलग से धोने की क्या जरूरत है। तो हम उसकी जगह कुछ और उपाय कर सकते हैं। उसके अंदर में कपड़ों को आयरन घर में कर सकते हैं, कपड़ों को सुखा सकते हैं, अपने छोटे वस्त्रों को धो करके रख सकते हैं। इस तरह से अपने लिए काम हमको खुद खोजना पड़ेगा इंटरेस्ट। बहुत देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी बातों के लिए हम डिपेंड, बैठे हैं घर में, अरे पानी लाना, अरे पानी लाना। मान लीजिए कि हमारी पत्नी किचन में है और मैं ड्राइंग रूम में हूं, मैं अगर उसे कहता हूं पानी लाना, तो वो किचन से पानी लेकर के ड्राइंग रूम में मेरे पास आएगी, पानी देगी और फिर अपने किचन में जाएगी। अगर मैं अपनी जगह से उठूं तो मुझको भी उठ करके किचन तक जाना पड़ेगा और वहां से पानी लेकर के आऊंगा। तो चलना तो जितना उसको पड़ा उतना ही मुझे भी पड़ेगा। मैं खाली बैठा हूं, वो एक काम कर रही है किचन, तो मैं उठ करके अगर अपना काम कर लूं तो इसमें क्या परेशानी की बात है। लेकिन एक हमारा स्वभाव बन गया, अरे ये करना, अरे ये लाना। हम ये देखें कि जितना काम हम खुद कर सकते हैं उतना काम हम खुद करें। ये कर्षण तत्व का एक यहां से बेस शुरू हो जाता है। बहुत उसमें बहुत और भी बातें लिखी है, जैसे कि जूता न पहन के खड़ा हुआ चट्टी से काम चलाना। अब गुरुदेव ने जब ये लिखा था लगभग 50 के सालों में, तब खड़ाऊ पहनना बिल्कुल आम बात थी। तब घर में भी रूम स्लीपर लोग नहीं पहनते थे, खड़ाऊ पहनते थे। लेकिन आज खड़ाऊ बाजार में खोजने से नहीं मिलेगी, और खड़ाऊ पहन के अगर आप चले बस मेट्रो में तो मुसीबत। तो हम ये इसको इस रूप में करें कि हम जूते का प्रयोग करें, पर प्रयास करें कि चमड़े के जूते ना पहने। जूते तो हम नहीं बना सकते, जूते तो हमको कोई बाजार से बना करके देगा। हम साधारण उनसे प्रयोग करके काम चला लें। धातु के बर्तन प्रयोग न करना। धातु के बर्तन प्रयोग न करने का अर्थ ये नहीं है कि धातु में कोई दोष है। धातु का बर्तन प्रयोग न करने के पीछे सिद्धांत मुझे लगता है ये रहा होगा कि धातुओं के अंदर में आप सामान को कैरी कर सकते हैं दूर तक। पत्तल या हाथ में हम उतना ही ले सकते हैं जितना कि हमको ग्रहण। तो धातु का प्रयोग, ये जो सन्यासी स्तर के लोग होते हैं उनके लिए तो ये संभव है, मगर हम और आप जब घर में आज के समय में रहते हैं, अब हम कहेंगे कि साहब हम, गुरुजी ने किताब में लिखा है धातु का बर्तन प्रयोग मत करना, हाथ में खाना। कितना ऑड स्थिति में पड़ जाएगी। किसी की शादी विवाह में गए, अब वहां पे जो प्लेट पड़ी है वही तो लेना पड़ेगा।
घर में कोई अतिथि आ गया तो घर में हम अपनी जो प्लेट है वही तो यूज करेंगे। लेकिन अपने बर्तन खुद तो मांज सकते हैं, खाने के बाद अपने बर्तन मांज के रख दिए। शांति कुंज जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं तो हम लोग अपने बर्तन खुद मांजते हैं, तो अपने घर में क्यों नहीं मांज सकते? और इसमें क्षमा करिएगा, सबसे बड़ा दोष जो होता है ना, वो घर की माँ का होता है। बच्चा जब छोटा होता है तभी उसको बोलती है अच्छा बेटा तू रहने दे, अरे तू यहाँ रहने दे, हम कर देंगे, तू रहने दे। हमको अगर घर के अगर 4 व्यक्ति हैं और चारों व्यक्ति अगर अपना अपना भोजन किया हुआ बर्तन भी खुद साफ कर लें, तो भी किचन में मांजने वाले बर्तनों की संख्या आधी भी नहीं रहेगी। कोरोना काल में हर किसी ने घर में बर्तन मांजे, घर में झाड़ू लगाना। आज जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती है वैसे वैसे हमारे घर में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ती रहती है, वैसे वैसे हमारा कर्षण तब समाप्त होता चले जाता है। हम अपने घर में झाड़ू खुद लगाएं, क्या तकलीफ की बात, अपना बिस्तर खुद झाड़ लें। तो ये प्रयोग है इनको करने के बाद। गुरुदेव ने लिखा है खादी पहनना। जिस जमाने में खादी पहनने की बात लिखी थी उस समय खादी मोटे मोटे कपड़ों के रूप में प्रयुक्त होता था और वो बहुत देखने में आकर्षक नहीं होता। अब तो खादी इतनी बढ़िया आ गई है, इतनी फाइन खादी आ गई है, सिल्क खादी आ गई है कि अब तो खादी भी राशि उसमें आ गई। तो इसका प्रयोग ये करें कि हम अपने, मान लिए कि जब गुरुदेव ने जिस प्रकार आज के बाद में कहा कि पीत वस्त्रों को धारण करना, हम ये मान लें कि इसका उद्देश्य ये है कि वस्त्रों के प्रति हमारा आकर्षण न रहे। वस्त्र का उद्देश्य है शरीर को ढकना। हमारे वस्त्र साफ हों, स्वच्छ हों, फटे हुए ना हो, इतनी ही उस बात उसकी बहुत है। हमने एक परिचित से मैं मिला तो वो हमेशा एक ही व्हाइट कलर का ही शर्ट पहनते। तो मैं उनको ऐसे पूछा कि आप हमेशा व्हाइट कलर का शर्ट पहनते हैं? हम लोग को तो शौक होता है कभी ये लिए ये लिए, बाजार में जाते हैं तो नहीं ये वाला तो हमारे पास पड़ा है, ये वाला तो हमारे पास पड़ा है। गुरुदेव ने इसीलिए एक ही रंग की बात कर दी, पीले रंग के कपड़े पहनने, ताकि अब दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब एक ही रंग के कपड़े पहनने तो बहुत ज्यादा कपड़ों की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब हमको बहुत वैरायटी के कपड़े अपने हम अपने उसमें रखते हैं अलमारी में, तो जितनी जगह है उतनी भरने का हमारा मन बना रहता है। अभी तो जगह है, पर्स में भी जगह है, सामान पड़ा हुआ है, और अलमारी में भी जगह है, थोड़े बर्तन कपड़े और ले आते हैं। ये वाला तो मेरे पास नहीं है, ये वाला डिजाइन मेरे पास नहीं है। अगर एक ही रंग के पहनने हो तो कितने शर्ट ला के रखेंगे? अगर मान लीजिए मैं केवल व्हाइट शर्ट ही पहनना है तो मैं 50 व्हाइट शर्ट तो नहीं रखूंगा, ऑब्वियस बात। फिर तो मेरे 4 5 6 अधिक से अधिक 7 8 10 में काम हो जाएगा, 2 4 5 डेली यूज के, 2 4 पुणे, उसी में काम चलता जाएगा। तो खादी पहनने की जो बात लिखी है उसका उद्देश्य ये था कि हमारे रहन सहन में सादगी आए। मुझे याद है कि मैं अच्छा, कई बार हम लोग यही कहते हैं कि खादी हम कैसे पहने, ऑफिस के डेकोरम ये वो। ये बात मैं कह रहा हूँ लगभग 1980 से 90 के बीच की बात है। मैं राउरकेला स्टील प्लांट में अपने सप्लाई के काम से हम लोग जाते थे, तो वहाँ डीजीएम लुब्रिकेशन, उसमें डीजीएम की पोस्ट बहुत बड़ी हुआ करती थी। डीजीएम लुब्रिकेंट्स थे एक अग्रवाल जी, वो हमेशा खादी का शर्ट और खादी की पैंट पहनते थे। उस समय खादी में बहुत वैरायटी भी नहीं आती, लेकिन वो एकदम सादा जीवन उनका, वो संकल्प था कि हम खादी ग्रहण करेंगे। और जब गुरुदेव ने किताब लिखी थी उस समय खादी एक आंदोलन था, देश को स्वाधीन बनाने का आंदोलन था। खादी पहनने का पीछे भाव राष्ट्रीयता के जागरण का भी हुआ करता। हम खादी पहनते हैं मतलब हम राष्ट्रीयता के भाव के साथ ओतप्रोत। तो गुरुदेव ने इन सबको कर्षण तत्व में लिखने का मतलब यह है कि अपनी शारीरिक असुविधाओं का त्याग करना और थोड़ी असुविधाओं को स्वीकार कर लेना। इसी को बाद में गुरुदेव ने आगे चल के ये लिखा कि हम औसत भारतीय स्तर का जीवन जिए। ये कभी नहीं कहा कि आप फकीर की तरह, भिखारी की तरह, भिकमंगे की तरह जिए। औसत भारतीय स्तर का। अब औसत का स्कीम भी अलग अलग ढंग के अलग अलग तरीके से हो जाता है। एक करोड़पति के लिए जो औसत होगा वो एक निम्न लो इनकम ग्रुप वाले के लिए वो औसत नहीं होगा, उसका औसत एक अलग ढंग का हो जाएगा। तो ऑलरेडी औसत में, जो औसत से नीचे भी जी रहा है तो वो क्या करेगा? तो इसका कहने का मतलब जो इस बात, इन तीनों चीजों का जो बात है, सार जिस जगह हमको हमारी अन्न में को, इसका अब इससे शरीर का तो कोई संबंध नहीं अगर आप दृष्टिकोण से देखें।
जो हमने आसन प्राणायाम, इससे तो इन कपड़े, क्या कपड़े पहने, इनका कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध हमारी चेतना के साथ में। हमारी चेतना इतना ज्यादा रजोगुणी और तमोगुणी विषयों में भर गई है, उससे निकल करके सतोगुणी दिशा में अपने आप को प्रवृत्त करना, ये तपश्चर्या का उद्देश्य है। तो इसलिए गुरुदेव ने इन तपश्चर्याओं का वर्णन किया। इसमें आज के अनुकूल हम अपने हिसाब से, अपनी स्थिति से कर सकें। तो कर्षण तप में एक बहुत अच्छा फार्मूला ये है कि हम जिस लेवल पे हैं, मान लीजिए आज के युग की व्यवहारिक बात करें, तो हम जिस इकोनॉमिकल लेवल में, उससे थोड़ा नीचे होकर के जिए, ये भी अपने आप में एक तप हो जाए। अगर एक व्यक्ति जिसके पास कोई साधन नहीं है, वो अगर साइकिल से या पैदल कहीं जा रहा है, तो वो उसके लिए तप नहीं है, वो तो उसका स्वभाव है। लेकिन आपके पास में गाड़ी है, आपके पास में साधन है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी दूर अगर पैदल चले जाते हैं, उस काम के लिए, नहीं गाड़ी को छोड़ करके हम पैदल ही चले जाते हैं कि इससे हमारा पेट्रोल बचेगा, ये बचेगा, देश की बचत होगी, तो ये तपश्चर्या के उसके अंदर में हम ले लें, हम उसको कर्षण तप के रूप में ले सकते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में गुरुदेव ने हमारे जीवन में कर्षण तप को लाया। उसका बात ये है, एक हम परावलंबी न रहें, स्वावलंबी बने, नंबर 1 हमारे मन में भाव रहे। और ये परावलंबन का भाव केवल शारीरिक क्रियाओं तक नहीं है, आगे चलते चलते अध्यात्म की ऊंची कक्षाओं में भी हम उस पर भी परावलंबी न बने। अभी मैं गायत्री महाविद्या तत्व में पढ़ रहा था, वहां कहते हैं सदगुरु केवल इतना कहता है कि गुरु ये कहता है सदगुरु से परिचय करा देता है। तो वहां भी हमको गुरु का भी अवलंबन छोड़ना पड़ता आगे चलकर। लेकिन शुरुआत हमको यहां से करनी पड़ती है। इनसे करने से पहले हमारा मन उसके अनुकूल बनता है, मन उसके अनुकूल बनता है तो वो प्रभाव हमारी चेतना पे पड़ता है, और चेतना की लेयर जैसे जैसे हमारी परिष्कृत होती चली जाती है, वैसे वैसे हमारे पंचकोशों में हमको परिष्करण का भाव आने लगता है, और उसके हम ईश्वरीय चेतना को अनुभूत करने लगते हैं। अपना समय भी हो गया है, तो इन 3 तत्व को बातें आज के व्यवहार पक्ष की जो बात मुझे समझ में आई, मैंने आप सबके पास रखी। आइए अब हम लोग इस चर्चाओं को और बढ़ाएं। ये सब ऐसे हैं जो कि आप सब लंबे समय से जानते हैं, और सब लोग इस पे काम कर भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न की स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन अपने अनुभव तो हम में से हर किसी को शेयर करना चाहिए, ताकि हम सबको एक दूसरे की ताकत बढ़े। धन्यवाद। प्रणाम भैया। प्रणाम भाई साहब। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे ढंग से, इससे मेरे ख्याल है इससे आ, अच्छा ढंग नहीं हो सकता किसी भी चीज को समझाने का, कि तत्वों के बारे में जो आपने बताया अभी, बहुत ही आनंद आया सुन करके। और अपने जीवन की सारी बातें, राइट फ्रॉम बर्थ, 70-75 साल की सारी यादें मुझे अभी आई हैं आपकी बात सुन करके। जब मैं 5-6 साल का, भाई साहब थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लूंगा बस। हाँ हाँ, लीजिए सर, आप ही जब करें। मैं 5-6 साल का हुआ करता था, तो मेरे यहाँ देखा कि हमारी माता जी, चाची जी, घर वाले लोग जब खेत में गए होते थे, मैं घर में हूँ, मेरा नित्य का नियम होता था कि जो भी बर्तन कोई जूठे हैं कहीं हैं, उनको साफ सुथरा करके रख दूं, किचन को ऑर्डर में रख दूं, बर्तनों को सब सजा के रख दूं, साफ सुथरा घर बना के रख दूं, और कुछ सब्जी उब्जी है, कुछ है, क्या मैं और कर सकता हूँ? ये उस समय की बात बता रहा हूँ भाई साहब, जिस समय मैं 8 या 10 साल का रहा हूँगा। आगे चल के अपनी जिंदगी में हमने देखा, बिजली भी उस समय नहीं हुआ करती थी। जहां भी बिजली है तो उसकी बिजली की बचत करनी है। जब मैं अपने टाइम में अपने सर्विस में आया, तो मेरा सभी लोग मुझे ये कहते थे कि डॉक्टर जोशी तो जो है हमेशा ये देखते हैं कि कहाँ कौन स्विच बंद है, कहाँ खुला है। मैं निकलते निकलते भी देखूंगा कोई बरामदे का स्विच, कहीं इसका स्विच कहाँ है भैया, लाइट जल रही है, कमरे का लाइट बंद करके जाना। तो वो मैं 2008 में जब रिटायर हुआ, तो ये एक स्पेसिफिक बात मेरे जूनियर ने मुझे वहां पर चर्चा की कि डॉक्टर जोशी का सबसे बड़ा कंसर्न रहता कि कहीं पानी बर्बाद तो नहीं हो रहा है, कहीं बिजली बर्बाद तो नहीं हो रही है, ये स्विच बंद करना, वो स्विच बंद करना, ये सब देखना, ये सब सारी चीजें जो हैं वो देखते थे। अब हम जब सर्विस कर रहे थे, 76 की बात है, मुझे कुछ परेशानियां आई, बहुत मुझे चलना पड़ता था, ऑफिस के बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे। तो हम देखते थे उस समय अपने पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी। तो उस समय ये था कि भैया ये स्टैंड से, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, इस स्टैंड से
किराया 5 पैसे है और अगले से 10 है, उससे इससे 15 है, फिर अगले से 10 है या 5 है, इस तरह से। तो हम कोशिश करेंगे कि 1 किलोमीटर पैदल चल करके 10 के बजाय 5 मिनट 5 पैसे वाले स्टैंड पर तक पहुंचे और अपनी थोड़ा बहुत उससे बचत करें। इसी तरह से अपने सर्विस काल में भी कोशिश ये की कि अपना किस तरह से हम लोग बड़ा ही अच्छा लगा ये सब सुन करके। और औसत अब लेकिन भाई साहब, आज की जो जनरेशन है उसके लिए क्या करें? हमने सब किया, आप यही कहेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो करिए, उनकी चिंता नहीं करिए, लेकिन हमारा मन तो ये करता है भाई साहब कि जो हमने किया है उसको सब लोग मजाक समझते हैं। भाई आपने ये किया तो आज कौन समझता है इस चीज को? आज इसकी क्या वैल्यू है? क्यों आप इसको कहते हो? ये जो सारी चीजें हैं, थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे। और जहां तक अपने बिस्तर का सवाल है, अपने सामान का सवाल है, हर एक का हमारा ये होना चाहिए, फर्ज होना चाहिए कि अपना काम, गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव अपने आखिरी समय तक भी अपना काम खुद करते थे, अपने कपड़े खुद धोते थे, अपना बिस्तर अपना आप ठीक करते थे। तो हमारी भी आदत शुरू से यही रही है कि अपने अपने कमरे को, अपने बिस्तर को, अपने कपड़ों को, अपने, और आज मैं सभी अपने भाई बहनों से, जितने भी हमारे इस वर्ग के लोग, अपने लोग भी हैं, हम लोग साधक लोग भी हैं, तो सबका ये मेरा ख्याल है एटलीस्ट इतना तो फर्ज बनता है कि घर के कामों में हम अधिक से अधिक जो है सहयोग करें। जब भी आपको समय है, किचन में थोड़ा सा सफाई कर दीजिए, कोई सब्जी काट दीजिए, चाय बना के पिला दीजिए, और कुछ कर दीजिए। कपड़े मशीन में लगे हैं तो उनको निकाल के, बस ये मत इंतजार करिए कि आपका सर्वेंट आएगा या आपकी मैडम आएंगी या आपका घर का दूसरा आदमी आएगा। जितना अब इस बात पर हमेशा मेरे से लोगों की ये रहती है कि ये सब काम अपने आप करने की कोशिश, मैं सब इस काम अपनी संतुष्टि के लिए करता हूँ। ये स्वांतः सुखाय है, मैं अपने को उससे सुख में अनुभव करता हूँ। मैं अपने आप कपड़े डालता हूँ, अपने आप अपना कमरा साफ करता हूँ, एटलीस्ट अपने, मैं पूजा रूम को तो अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा के साफ करके अपना काम अपने आप करता हूँ। आज की तारीख तक भी ये मैंने अपना नियम बनाया हुआ है। और आज भी बल्कि हमारी क्लास सुबह 5 बजे वाली, उससे पहले मैंने स्नान ध्यान करके सब पूजा रूम को ठीक करके भगवान जी को भी नहला धुला करके क्लास में ज्वाइन ज्वाइन किया हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बातें लगी और बड़ा सुंदर लगा मुझे थोड़ा सा अपना ये आपसे शेयर करना। ज्यादा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया, बहुत अच्छे। विभा पांडे जी का हैंड रेस है। जी भाई साहब, इसमें आदरणीय जोशी जी का एक प्रश्न भी था, ये जी कि आज की जनरेशन को ये सब कैसे समझाया जाए। हाँ, ये बस सही में आपने कहा था, ये हम आप सबके लिए एक ये चुनौती है। और आपने कहा भी कि इसको, लेकिन उसका उपाय मुझे यही लगता है, एक तो क्या है, मुझे लगता है कि जो मैंने एक बात कही थी, इसमें सबसे बड़ा दोष माँ का है। बात कहने में बहुत कड़वी लगती है लेकिन सच है। मैं अपने बचपन में, मेरे को सब काम करने का शौक था। मैं जब घर में खाना बनाता तो माँ मुझे कहती थी, नहीं रहने दे, क्या करेगा तो बना देगा। संयोग ऐसा रहा कि मैं घर में भी, मुझे बनाने का कभी ऐसी स्थिति आई कि जब माँ नहीं है तो अड़ोसी पड़ोसी सब इतने प्रेम से आके खड़े हो जाते, भाई साहब आप क्या करेंगे, रहने दीजिए, बना देता मैं बना। तो कभी अपने हाथ से पूरा खाना बनाने का मुझे मौका नहीं मिला। ठीक है, बड़ा होने के बाद शौक से कुछ कुछ बनाते रहा, सीखता रहा, ये अलग बात है। पर इसे इंडिपेंडेंट जो करने, तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत छोटे की जब उम्र होती है तभी से हमको ये बात बच्चों में डालनी चाहिए। जैसे अपना, मान लीजिए 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, बहुत छोटा है, पर खाना खाने के बाद वो अपने बर्तन मांज तो नहीं सकता, लेकिन बेटा इसको उसके सिंक में डाल, यहां तक तो करो। स्कूल से आया, बैग यहाँ फेंका वहां फेंका, बेटा इसको अपनी जगह पर रखो। बचपन से जब आदत नहीं पड़ती है तो आगे जाकर के तकलीफ होती है। लेकिन यही बच्चा घर में काम नहीं करेगा, बड़ा होकर के, मान लीजिए उसने इंजीनियरिंग कर ली, चार्टर्ड कर लिया, डॉक्टर कर लिया, घर में कुछ काम नहीं करता, पर जब विदेश जाता है तो वहां सारा काम करता है। वहां नौकर मिलते ही नहीं, तो वहां वो सारा काम करेगा। तो ये हमको बचपन से, मुझे लगता है कि अगर ये आदत डाली जाए सबके अंदर में, मैं खुद भी इस परेशानी को फेस कर रहा हूँ आजकल। मैं रोज अपने बच्चों को टोकता हूँ, नहीं करते तो नहीं करते, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर जब मैं अगर अपने बर्तन खुद साफ कर रहा हूँ तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, उस जगह मैं एक ही बात सोचता हूँ, अपने लड़के को देखता हूँ कि जब मैं इसकी उम्र का था ना तो मैं इतना बदमाश था, उससे मेरा लड़का कम बदमाश। इतना ही संतोष की बात।
तो अगर वहां से परिवर्तन होकर यहाँ तक मैं आया हूँ, तो आगे से उम्मीद है कि ये बच्चे अगर देखते रहेंगे तो आगे चलकर उनको भी देखेंगे। बहुत सी बातें आज मुझको अपने पिताजी की याद आती है जब वो नहीं है, लेकिन वो प्रेरणाएं देती है। तो अगर हम आप जो कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीजें निश्चित रूप से उनके सूक्ष्म मस्तिष्क में एक प्रभाव तो डाल रही हैं। और जब भी कोई परिवर्तन समय आएगा उनका, तो ये परिवर्तन सहज रूप से उनके जीवन में आएगा ही आएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है इसमें। प्रणाम भाई साहब। बहुत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर क्लास। और अब पता चला कि हम लोग जो रेगुलर हम लोग जो प्रैक्टिसेस लेते हैं वो भी एक तप है। मतलब देख के बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि पहले टाइम में सब लोगों को ये आदत डाली जाती थी बच्चों को कि छोटे छोटे काम करें। ये स्पेशल जमींदार वगैरह हो तो अलग बात है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चों को जो है बचपन से ये सब आदतें डालनी चाहिए छोटे छोटे काम करने की। जैसे 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 उसकी आयु है या जैसा बल है या वो सब, ये बहुत जरूरी है। वो आगे तक के लॉन्ग टर्म उनके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। अब देखिए कोरोना काल में जिन लोगों को चाय तक बनानी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं करते थे, वो क्या हाल हुआ उनका। तो ये इसके दोनों फायदे हैं, एक तो तप हो रहा है, दूसरा जो है आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है और अपना सब काम अपना टाइम भी बचा रहे हैं और अपनी मर्जी से अपना ढंग का काम कर रहे हैं। तो ये जो ये जो आपने बताया उसके पीछे भी गुरुदेव ने जो जितनी चीजें लिखी है ना, उसके पीछे भी एक बड़ा विज्ञान है, एनर्जी विज्ञान जितना उन्होंने मुझे पढ़ाया है। जो हम लोग ठंडे पानी से स्नान करते हैं, वो मैंने कहीं पढ़ा कि उससे क्या होता है कि इंटर सेल्यूलर मतलब दो सेल्स के बीच में जो एनर्जी फ्लो है वो बढ़ जाता है दो सेल्स के बीच में। तो उससे जो है इसीलिए एकदम गर्मी आती है और जो है हमारा पूरा शरीर चार्ज हो जाता है। अब जो गंगा नदी वगैरह में स्नान, तो उनकी स्नान करने जाते थे तो उनकी दिव्य ऊर्जाएं भी हम ग्रहण करते थे। इसीलिए अभी स्नान में गुरुदेव कहते भी है ना कि गंगा जी का या पवित्र नदियों का उनका स्मरण करके आप ये महसूस करिए कि आप उससे स्नान कर रहे हैं। तो इसके दो लाभ होते थे। गर्म पानी से वो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बढ़ता और वो इसलिए एनर्जी फ्लो नहीं होता, तो इसलिए बॉडी बिल्कुल चार्ज हो। दूसरा, बर्तनों के लिए गुरुदेव ने अपने वो प्राण शक्ति कुछ उपचार में वाग्मय में मैंने पढ़ा था, एक छोटी पुस्तक भी है, कि जो मेटल के बर्तन है ना ये बहुत ही ग्रहणशील होते हैं एनर्जी के लिए। सबसे ज्यादा तो ग्रहणशील चांदी होती है, फिर ये कॉपर होता है जो आजकल इसीलिए चांदी महंगी है इसलिए नहीं यूज करते। कॉपर जो है वो इसमें तारों में भी, क्योंकि उसमें विद्युत प्रवाह स्थूल रूप से भी बहुत ज्यादा होता है और सेंसिटिव होते हैं। तो किसी का बर्तन पहले टाइम में तो हम लोगों ने ये देखा, अपनी हमारी दादी सबके बर्तन अलग होते थे। बाहर कोई जो इस तरह के लोग आते थे जो अभक्ष्य वगैरह खाते थे, जो बाहर काम करने वाले, उनको घर के बर्तन बिल्कुल नहीं दिए जाते थे और उनके लिए अलग बर्तन रखे जाते। तब हम लोगों को लगता था अभी भी कि ये सब क्या है इतना भेदभाव, लेकिन अब इसके पीछे का विज्ञान गुरुदेव ने समझाया है कि इसलिए हो सके तो अपने अपने बर्तन भी अलग रखें, क्योंकि वो बहुत ही एनर्जी सेंसिटिव होते हैं और वो एक ऊर्जा जो है उसमें स्थापित हो जाती है। आसन में भी होती है इसी तरह, गुरुदेव ने लिखा है। तो इसलिए सबके आसन भी अलग अलग पूजा स्थान में होते हैं। बहुत सारे हम लोगों ने देखा सिद्ध महंत वो अपने आसन को पलट के रख देते हैं कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के। तो क्योंकि ऊर्जा जो है वो एक दूसरे में पहुंचती है और दूसरा आदमी उसको ग्रहण कर लेता है, इसलिए अपनी सीट और ये सब चीजों का, अपना बिस्तर और ये सब तो है ही। तीसरा जो खड़ाऊं का जो था ना, उसके पीछे भी बड़ा विज्ञान था। एक तो वो कुचालक होती है लकड़ी, दूसरा ये दो अंगूठे और ये जो बड़ी वाली उंगली है पैर की, उसके बीच में जब ये कुछ मर्मा पॉइंट्स होते हैं और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिनको आजकल कहते हैं, वो होते हैं। तो हमेशा दबते रहते थे तो पैरों की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हुआ करती थी। और भी कई चीजें हैं इसके पीछे, और भी बहुत सारे रहस्य हैं। तो ये सब बड़ा बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग छोटे छोटे तब तो करते हैं, अब हमारा यही फर्ज है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बताएंगे। और जो अपने सफल जीवन की दिशा धारा, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी हम लोग इसको थोड़ा कल बहुत अच्छी क्लास हुई थी मीना बहन जी की, उसी तरह से सब में ये बात आ जाए। उनको तो हम इस ढंग से समझा सकते हैं। आपको मैंने तो अपने बच्चों को ये कहा कि आपको कल को विदेश जाना पड़ेगा, तो क्या करोगे आप लोग। हाँ हाँ, और ठीक ठीक है, थोड़ा आप काम के लिए आप अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा सा सर्वेंट रख लिया आपने, थोड़ा उनकी भी, क्योंकि सब काम हम अपने आप करेंगे तो फिर इन लोगों का क्या होगा। थोड़े बहुत उनको हेल्प करने के लिए आप रखिए, ज्यादा काम अपने जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता। और उसमें आप अपने मनोयोग से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, आपको संतुष्टि मिलेगी। तो ये बहुत बहुत अच्छी बातें हैं और जीवन में अपनाने वाली हैं। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तो हम उसको जैसे हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं फिर भी हम सब अपना करते हैं, तो इसको तो हम तब कहेंगे। अब जो लोग नहीं कर सकते वो अपना काम सब खुद ही करते हैं, जैसे जिनको हम लोअर इनकम ग्रुप के लोग कहते हैं गांव में, तो वो तो तब की श्रेणी में नहीं आएगा ना। तो वो तो
वो नहीं तब क्यों आएगा, क्योंकि उसमें भावना नहीं जुड़ी हुई है, वो तो उनकी मजबूरी है। तो इसको जरा प्लीज भाई साहब थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। हम अफोर्ड करते हुए नहीं कर रहे हैं उसको, हमारे पास पंखा है, एसी है, हम नहीं चला रहे हैं, तो ये तो तप हो गया। अगर उनके पास है ही नहीं तो फिर उसको क्या माना जाए, वो तप तो है नहीं। तो इसको उनका प्लीज। तब का भाव नहीं होगा। उनका जी तब का भाव उनके हिसाब से उनको डिफाइन कर, जहां उनके लिए असुविधा है वहां उनका तब का भाव होगा। वो इसलिए मैंने कहा ना कि ये हर व्यक्ति के अपने अपने, आज के युग से देखें तो इकोनॉमिकल लेवल पर, नहीं तो मेंटल लेवल पर, हर एक लेवल पर अलग अलग डिपेंड करता है। अपने अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई मजदूर है, वो मजदूरी करके कर रहा है, लेकिन अगर वो पड़ोसी में किसी को जरूरत है और उसको सहायता कर दिया बिना पैसे लिए, तो वो उसका तब बन जाएगा। अपने लिए काम करके कर रहा है तो तब नहीं बनेगा, लेकिन किसी और की मदद कर दिया तो तब हो गया। मदद भी तो एक तरह की तप है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। जी विवाह दीदी। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। बहुत अच्छे से बताए भैया, बहुत अच्छा लगा। पर फिर भी हमारे अंदर एक क्वेश्चन है कि आस्वाद व्रत हमें कैसे करना चाहिए, और हमारे अंदर उतनी सक्षम है नहीं, हम मतलब उतनी सक्षम है भी नहीं। क्योंकि हफ्ता में हमारी मतलब हफ्ता में एक दिन हम व्रत रखते हैं, संतोषी माँ का व्रत करते हैं एक दिन। लेकिन एवरी डे आस्वाद व्रत हम कैसे रखें, और हमसे लगता है कि हो भी नहीं पाएगा। तो कैसे रखें, कल अगर ही कभी मन किया तो कैसे रखेंगे? कल ही मैं, हमारे यहाँ के एक बहुत जो मतलब बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो गुरुदेव को काम से जुड़े हैं, मैं कल उनके पास चला गया था, ऐसे ही मन हो गया, कोई काम नहीं था। मैं बोला भाई साहब मैं आपको ऐसा आ रहा हूँ, बहुत दिन हो गया मिला कर, ठीक है। तो बैठे तो ऑब्वियस बात है गुरुदेव की चर्चा होंगी। तो हमारे यहाँ से एक कन्या प्रशिक्षण में एक लड़की गई थी, तो वो वहाँ गई तो वो भी संतोषी माता का व्रत करती थी। और गुरुदेव ने पहले दिन ही इतनी डांट लगाई अपने प्रोफेशन में कि गुड़ और चना खाने से कोई संतोषी माता का व्रत होता है क्या? गुड़ और चना खाने का मतलब होता है संतोष को धारण करना है, जो न्यूनतम साधन में, इससे कम साधन तो कुछ नहीं होगा। इसमें अपना जीवन यापन कर लें, उसमें भी संतोष धारण करें, ये संतोष गुण ही संतोषी माता है। तो ये बात कल हम लोग के बीच में हो रही थी। तो आप जो बात कह रही कि अस्वाद व्रत हमसे सत्ता नहीं, तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि किसी भी व्रत को अब गुरुदेव जिस परिप्रेक्ष्य पे हम, जिस स्थिति पे हम लोग को लाना चाह रहे हैं, हम उसको धर्म से अलग हटें, विज्ञान से समझें। हम ये उद्देश्य क्यों कर रहे हैं, ये व्रत क्यों कर रहे हैं, शुक्रवार का, मंगलवार का, बृहस्पतिवार का हम क्यों करें? किसी, आखिर जो भी कामना कर रहे हैं किसी लौकिक जगत की कामनाओं से सत्य कर रहे हैं, जबकि गायत्री साधना विशुद्ध अध्यात्म की साधना। गायत्री महाविज्ञान का जो पहले पार्ट में एक लेख है गायत्री साधना का उद्देश्य, वो इतना बेहतर है, उसको पूरा घोंट लेना चाहिए। वो कहता है मैं ब्राह्मी चेतना का आधार हूं, ब्राह्मी चेतना मेरे रोम रोम में कण कण में समाहित हो रही है। वो लेख कहता है कि ये सत्य को सत्य की ओर ले जाने की बात करती है हमको। इन ये तपस्याओं का जो, इसलिए मैंने कहा कि ये तपस्याओं का जो अर्थ है वो चेतना के लेयर में परिश्रम की बात है। चेतना को इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। अस्वाद व्रत अगर आप एक दिन भी करते हैं, अगर एक दिन करते हैं तो दूसरे दिन हम क्यों नहीं कर सकते? अपने मन को यह बताना पड़ेगा कल तो किए थे कुछ नहीं हुआ, आज भी कर ले। मैंने अपना जीवन में अस्वाद कैसे शुरू किया उस बात को मैं पहले भी शेयर किया हूं, फिर आज करता हूं बात को, कि मैं उस समय यहाँ कलकत्ता से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर सबर में हिंदमोटर में रहता था। और मेरा बहुत हार्ड वर्किंग थी, तो मेरे पास पढ़ने का समय उतना ही था जब मैं ट्रेन में रहता था। तो रात में 8-9 बजे जब भी मैं अपने ऑफिस से घूम करके वापस हावड़ा स्टेशन पहुंचता था, तो जो ट्रेन खड़ी थी उसको छोड़ देता था और नेक्स्ट ट्रेन जो आती थी उसमें बैठ जाता था। तो 10-15 मिनट स्टेशन पे और 10-15 मिनट ट्रेन में, तो मेरे को लगभग 20 मिनट का समय मिल जाता। तो उस समय मैं इन चीजों को पढ़ा करता था। तो जब पढ़ते पढ़ते अस्वाद व्रत की बात पढ़ी, तो उस दिन मेरे मन में एक ये बात आई कि गुरुजी ने 24 वर्षों तक जौ की रोटी और छाछ के ऊपर में तप किया, हम उतना नहीं कर सकते? हमको कहते तुम एक दिन कर लो, खाली अस्वाद कर लो, तुम इतना भी नहीं कर सकते हो? तुम क्या काम कर रहे हो? इतना भी तो, इतना तो कम से कम करो।
बस वो मन में वो चीज, जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता है वैसे मन में वो भाव का प्रेशर बढ़ा। घर आकर के घोषणा कर दिया कि अब मैं बृहस्पतिवार को बिना नमक का खाऊंगा। तो एक बार घोषणा करते ही हलचल मच गई। जैसा सवाई होता है, माँ पत्नी दोनों, अरे बिना नमक का कैसे खाएगा, ये होगा, दिन भर काम करना पड़ता है, कैसे होगा। नहीं, गुरु जी ने कहा है, गुरु जी लिखा है स्वाद व्रत करने का, तो मैं तो करूंगा ये दिन। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि कल हलवा बना देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैं कहा नहीं, जो घर में भोजन बनेगा, जो घर में सब्जी बनेगी वही सब्जी, जो दाल बनेगी वही दाल, जो खाना बनेगा वही खाना, बिना नमक का। उसके पीछे जब उसको गुरुदेव के चेतना के साथ जोड़ लिया कि ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे गुरु भी ऐसा करते थे, तो मेरे को उसमें आनंद आने लगा। तब मैंने अपनी यात्रा वहां से शुरू की। उसके बाद तब तो 1 हफ्ता करता था, फिर बाबू जी के संपर्क में आया तो फिर उन्होंने कहा कि इसको और बढ़ाओ। फिर मैंने पढ़ा भी, इसमें वांग्मय में पढ़ा कि न्यूनतम है ये तो हफ्ता में 2 दिन करना चाहिए, फिर उसको बढ़ाना चाहिए। तो फिर मैं बढ़ा करके 1-1 महीने तक भी, 1.5-1.5 महीने तक भी किया। तो बहुत लंबा, मतलब 2 साल 4 साल उतना करने का मेरा भी अभ्यास नहीं है, पर मेरे को उसका सिद्धांत समझ में आ गया कि ये जीव के नमक के लिए नहीं, जीवन के स्वादों के लिए बात होगी कि जीवन के स्वाद में हम निर्विकार हो जाएं। अस्वाद मतलब स्वाद में निर्विकार हो जाना। इसीलिए कहते हैं कि स्वाद में जब स्वाद आए तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। तो आराम से कर सकते हैं दीदी। उसका उद्देश्य समझिए, उद्देश्य क्या है हमारा, चेतना के परिष्करण। और चेतना का परिष्करण मानसिक स्तर पे होता है, वहां पे जाकर के कोई बंधन न बंधे। यही आगे चल करके विज्ञान में, कोष में ग्रंथि भेदन में मदद करते हैं। जी भैया, धन्यवाद। हम समझ गए, मतलब कि जो माँ की जो चेतना है, मतलब हम उनकी चेतना से अगर जुड़ गए तो हमारी साधना सफल हो रही है। जी, तो भी आनंद संक्षिप्त में आएगा। यही समझे। जी भैया, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अमन भैया, टाइम भी लगभग हो गया सर। जी जी भाई साहब, तो अगर किन्हीं कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग जो है ये समापन कर सकते हैं। मैं बस एक ही बात सबको कहूंगा कि किताब में जो बात लिखी है उसको पत्थर की लकीर की तरह न चले, उसको अपने जीवन में देखें, उसका व्यवहारिक पक्ष, उसका उद्देश्य समझें, और नए नए तरीके अपने तरीके से भी याद करके उस पर काम करें। उसका लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए। तभी आज के युग की समस्याओं का हम लोगों को जवाब भी दे पाएंगे, आज के युग के अनुकूल हम कुछ निकालेंगे। तो भैया, शांति पाठ कर लिया जाए। जी भाई साहब, जी जी, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भैया, प्रणाम, बहुत अच्छा लगा। आइए शांति पाठ करें। ओ शांति शांति शांति। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी को प्रणाम। उनकी सूक्ष्म चेतना, दादा गुरुदेव की सूक्ष्म चेतना हम आप सबको साधना पथ पर आगे ले चले। इसी भाव से उन्हें प्रणाम करते हुए, आपकी सारी चर्चा उनको समर्पित करते हुए उन्हें प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।